बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्रिप्टो मार्ट क्रिप्टो ऑन द चार्ट्स ऑफ बिटकॉइन। और आज की जो कंडीशन है बिटकॉइन की वो जल्दी से देख लेते हैं और बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं कि बिटकॉइन की क्या कंडीशन है। कल की वीडियो जो थी वो आपकी एक्यूमुलेशन कॉल थी और आपका मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ और एक एक्सप्लेनेबल और एक लॉन्ग सा मैंने आप लोगों के साथ उसका जो एनालिसिस है वो शेयर किया था। सारी मैंने बाइंग पॉइंट रेंज और कहाँ पे आपने बाय करना है, क्या इसकी मैक्सिमम टारगेट हो सकते हैं, सब आपको शेयर किया था। और आज मैं दोबारा से बिटकॉइन की कंडीशन पे आया हूँ। ऑल वार कंडीशन जो है वो इस वक्त चल रही है, लेकिन बिटकॉइन ने कंट्रोल किया हुआ है अपने आप को इस सपोर्ट पर, जो कि है अपना फ्रॉम 1,04,133 से 1,03,699 तक डॉलर तक की एक जो रेंज है, इसके ऊपर इस सपोर्ट को उन्हें बड़े अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। प्रीवियस जो मेरे एनालिसिस थे वो सारे आप देखते रह गए हैं। जंग की हालत जो थी वो भी, और आज की अगर मैं जंग की कंडीशन बताऊँ तो आज ईरान ने एक मैसिव अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जो कि इसराइल के स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया गया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद बिटकॉइन ने ज़बरदस्त जगह होल्ड किया। हालांकि इसराइल के स्टॉक एक्सचेंज पर एक ज़बरदस्त मिसाइल हमला किया, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक थे और पूरी बिल्डिंग वहाँ पर तबाह हो चुकी है, ठीक है। जहाँ तक बात है अमेरिका के, कल की वीडियो में मैंने हम लोग बताया था कि अमेरिका के इस वार के अंदर शामिल होने के, तो अब आज की जो ख़बर है वो ये है कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो ईरान पर हमले का ऐलान कर दिया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसने रिव्यू में उसने अपने इस फैसले को डाला हुआ है, और कब हमला करना है और किस जगह तो नहीं, खैर कब हमला करना है इसको अभी जो है ना वो क्या कहते हैं पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। क्या हमला कब करना है, यानी कि तरह से उसने रिव्यू में डाल दिया। और रिव्यू में उसने अपने इस फैसले को इसलिए डाला है कि वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्लान जो है, न्यूक्लियर जो एटम बम बनाने पे जो काम कर रहा था उससे पीछे हटता है नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ तेहरान के जो मिनिस्टर हैं वो यूरोपियन जो वज़रा हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। आई थिंक 2 या 3 दिनों में उनका विज़िट है यूरोप का, जहां पर वो मुज़ाकरात के लिए, और वो मुज़ाकरात किस चीज़ पे, वो यही न्यूक्लियर जो मामलात हैं जो उनको जो रोका जा रहा है उसी चीज़ पर कि भाई मुज़ाकरात करें और चीज़ों को सेटल डाउन करें। तो इससे लग ये रहा है कि हो सकता है कि सीज़ फायर की तरफ ये जंग भी जा सकती है, ठीक है, जो हालात अब नज़र हैं। क्योंकि सिंपल मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ और हम लोग डॉट कनेक्ट करते हैं। तो सिंपल सा रीज़न ये है कि ट्रंप जो है उसने पहले ऐलान कर दिया, ठीक है। और इससे पहले जो मूवमेंट देखने में 25 जो है वो रिफ्यूलिंग जहाज़ उन्होंने भेज दिए अपना मिडल ईस्ट के अंदर, और साथ ही साथ पूरा का पूरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसका रुख जो है वो साउथ चाइना सी से मूव करा कर जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ उन्होंने भेज दिया। एक मैसिव बिल्डअप हो रहा था अभी कल तक, ठीक है। उसके बाद उसने ऐलान भी कर दिया कि ईरान पर अटैक के उसने ऐलान कर दिया अपनी अफवाज को, अपने जनरल को। लेकिन उसके बाद रिव्यू में चला गया, और इस तरह उस दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा ऑफ ईरान का जाना 2-1 दिनों में यूरोपियन लीडर से मिलना फॉर कन्वर्सेशन और फॉर टेबल टॉक, ठीक है, जंग को लेकर, और जो उनके न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट है उसको लेकर। तो ये चीज़ें अगर हम कनेक्ट करें कि ट्रंप भी पीछे हट गया और वो इस चीज़ का इंतज़ार करके ईरान शायद स्टेप बैक कर जाए और फिर इधर से वज़ीर ख़ारजा का जाना, तो ये चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं कि हो सकता है मामला जाए। लेकिन मैदान जंग की बात करें, मैदान जंग गर्म हो रहा है, ठीक है, मुसलसल गर्म हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसराइल जो अपने जो उसके बुरे जो क्या कहते हैं प्लान्स हैं वो उस पर कायम हुआ खड़ा है, और वो उसने बहुत ज़्यादा यानी कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनको आज फिर जो है वो ख़त्म करने की धमकी दी है। तो एक कंडीशन है, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन जो है वो 1,04,801 पर खड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर एक मूव देखने को मिल रहा है, अभी आप लोगों के सामने एक अच्छी सी मूव इधर आ रही है। तो इस वक्त जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, और ये आप लोगों के सामने मैंने लाइन खींची है उसकी, और वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बेसिकली किसी भी साइड पर जो है ना ब्रेकआउट देख सकता है, ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी, दोनों साइडों में कहीं भी। अब हमें कैसे पता लगा कि ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, क्योंकि नीचे सपोर्ट अच्छी है और सपोर्ट को उसने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होल्ड किया हुआ है, और वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है। तो यहाँ से पॉसिबल ये है कि ये एक अच्छी मूव है। आल्थो एक कैंडल इस वक्त बन रहा है जो कि स्ट्रेट अवे कैंडल है, बेरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है, इन जनरल चीज़ें हैं।
सो दिस इज़ कोई अपडेट अगर आप लोगों को ऊपर की तरफ मार्केट निकलते हुए दिखाई देती है, इसको तोड़ते हुए दिखाई देती है, ब्रेकआउट को होते हुए आप देखते हैं, तो फिर आप लोग किसी भी अच्छे सेटअप के लिए ट्रेड ले सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।